This is Deepti and welcome back to this channel. Now I'm going to share psychology video series which is child pedagogy. Okay, so let's start this video with question number 51. आपसे पूछा जा रहा है 16 PF का प्रयोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए, व्यक्तित्व के लिए, अभिरुचि के लिए या फिर दबाव के लिए। तो हम सभी जानते हैं 16 PF का मापन का जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 52। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैटल। बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल था वो कैटल ने दिया था। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 53। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभाघर, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो यहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 54। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा मेमोरी से संबंधित नहीं है? पहचान, पुनर्स्मरण, धारणा या फिर अनुभूति। तो फीलिंग है वो उसका मेमोरी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपके हार्ट और इमोशन से कनेक्ट हो सकता है। और पहचान, पुनर्स्मरण, धारणा ये मेमोरी से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 55। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? आपसे ये पूछा जा रहा है जो हेड ऑफ़ द टीचर हैं आपके, उनके लिए कौन सा नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, अहस्तक्षेपी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ज़रा सोच कर बताइए कि इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, मीन्स प्रजातांत्रिक नेतृत्व, जहाँ पर राजा के साथ साथ प्रजा का भी नेतृत्व होना चाहिए। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 56। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका कथन है? शेफर का, ड्रेवर का, हेडफील्ड का या फिर लेडल का। तो इसको ड्रेवर ने बोला था। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 57। चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब जो हमारे गेम है ना, चेस और कार्ड प्लेइंग, वो किस कैटेगरी में आएंगे? लड़ाई वाले खेल में नहीं आएंगे, बौद्धिक खेल में ये होगा, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो ये इससे माइंड शार्प होता है आपका, तो ये खेल बौद्धिक खेलों की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 58। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि, आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजी के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या तो बी या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपके सीखने की क्षमता भी है बुद्धि और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है। कम टू क्वेश्चन नंबर 59। थॉर्नडाइक के व्यक्तिगत के वर्गीकरण का आधार है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन या फिर चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तिगत के वर्गीकरण जो उन्होंने किया था वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 59। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 60। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? इस क्वेश्चन ऐसा ही एक और क्वेश्चन था पिछली सीरीज़ में, जिसमें हमने कहा था कि जो आपकी सबसे ज़्यादा इस किशोरावस्था की ही बात की जाती है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, परेशानियों का काल, उत्तेजना का काल, या बच्चे जब अपने पेरेंट्स की बात को भी समझना या सुनना नहीं चाहते, तो वो जो आपकी अवस्था है जो वो किशोरावस्था ही होती है। तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। पिछली काफ़ी वीडियो सीरीज़ में और बहुत सारे टॉपिक्स में हमने इस सेंटेंस को कवर अप किया है कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को
कहा जाता है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 61। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो कर्ट लेविन के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 62। मानसिक स्वास्थ्य डॉट में घनिष्ठ संबंध है, मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ और कौन सी चीज़ रिलेशन में हो सकती है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या फिर समायोजन। तो ये मेंटल हेल्थ के साथ साथ एडजस्टमेंट जाएगा आपका। मेन 62 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 63। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था? अब इसके लिए आपको ये सिद्धांत पता होने चाहिए। आई विल ट्राई कि सारे सिद्धांत एक ही वीडियो में आ जाएं। आई डेफिनेटली मेक दिस वीडियो। स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या फिर गैने। तो बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। कम टू क्वेश्चन नंबर 64। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? हम सभी अपने इस करैक्टर को जीकर ही आए हैं और हम इस सिचुएशन और कंडीशन को बेहतर समझ सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विभेद और एकीकरण ये दोनों ही विकास के लक्षण हैं। उसकी अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन के आधार पर है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी तरह से उसका विकास कहीं पर प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल असत्य है ये तो। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, ये भी नहीं। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होगा जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी बुद्धि होती है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति को परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 65 तक की ही ये वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।